अरे बोला चुप, 9.5 मीटर दे रहा हूं। व्यास जी ने कहा बाबरे होश में आ, सो रहा है, 9.5 मीटर नहीं दे, ये कथा पंडाल है, यहाँ व्यापार नहीं। कम से कम 3-4 घंटे तो मन को एकाग्र करना सीखो महाराज, फिर दिन भर कैसे मन एकाग्र कर पाओगे। हाँ, फिर मन एकाग्र नहीं कर पाओगे। तो कथा में सो गई थी पार्वती माता। भाई कथा आप लोग भूल तो नहीं रहे ऐसा बताने से? मैं सीधे सीधे बताऊं, फिर समझ में आ रही है ना? हाँ, आप लोग नहीं समझेंगे तो मेरा सारा बताना व्यर्थ गया, किसी काम का नहीं। जब आप समझे ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अब एक जगह खूब विद्वान उपस्थित हुए, होशंगाबाद की बात, सब विद्वान, कोई विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत रखा, कोई अद्वैतवाद का सिद्धांत रखा, कोई द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत रखा, कोई शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत रखा। बाद में पूछे क्यों भाई, कौन सा वाद पसंद आया? विद्वत्ता झाड़ के चले गए, पूछ रहे कौन सा वाद समझ में आया? बोला मुझे और तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे कुछ नहीं याद आया, मुझे तो होशंगाबाद ही याद आया। तो भाई ऐसे बताने से क्या फायदा जब आप समझे ना। सो गई। अच्छा, कथा जब 2 लोग सुनते हों, एक सुनाने वाला एक सुनने वाले, तो फिर हाँ हूं कुछ बोलते हैं। तब देवी पार्वती सो गई। अब काहे कहूं बोले, लेकिन हुकारी भरी जा रही है। अब कौन बोल रहा है? सुखदेव जी। सुखदेव जी उस अंडे से बाहर निकल आए, पंख उगाए, अब बोलने लगे। आज भी कलयुग में तोता बोलता है, कभी ये नहीं कह देना कि सप्पा खंड है। जब इस समय तोता बोलता है मनुष्य की भाषा में, बोलता है ना, तो उस समय नहीं बोला होगा, ऐसा कल्पना नहीं करना, गलत धारणा। और सुखदेव जी गोलोक धाम के हैं, दिव्य सुख है, कोई साधारण नहीं। हुकारी भरने लगे। बढ़िया भोलेनाथ प्रेम से अमर कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। अमर कथा पूर्ण हुई तो देखे पार्वती बढ़िया सोई पड़ी है। जगाए, अरे देवी अमर कथा नहीं सुनी, सो गई। हाँ प्रभु, लग रहे सो गई थी। तो आखिर ये कथा सुना कौन, पता किया जाए। पता चली वो तोता बगल में बैठा है। त्रिशूल उठा लिए, भूल गए कि अमर कथा सुन लिया है, मरेगा नहीं, दौड़ा लिए, मार डालूंगा इसको। सुखदेव जी जोरों से भागे हैं वहां से। हिमालय के तलहटी में ही बद्री आश्रम भी तो है, बद्रीनाथ धाम भी तो है। वहां से 3 किलोमीटर दूर माना गांव है, भारत का अंतिम गांव। उसके बाद फिर चीन का बॉर्डर लगता है। माना गांव में व्यास जी की गुफा है, सुंदर सी, और वो पत्थर भी बहुत अलग प्रकार का लगता है कि पोथी है। इस प्रकार के पत्थर अपने आप है, कोई बनावटी नहीं कि कोई गढ़ दिया हो। व्यास जी उसी गुफा में रहते थे। इनकी पत्नी का नाम है वटिका देवी। कोई कोई पिंगला भी बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कि वटिका देवी। जाबाल ऋषि की पुत्री थी पिंगला। वटिका देवी के उदर में प्रवेश कर गए दिव्य रूप से। अमर कथा सुन चुके हैं, कोई इसमें संदेह नहीं करना। और ये दिव्य कथा है भगवान के भक्तों की, साधारण इंसान से तुलना नहीं करनी। अब सूर्य का दीपक से तुलना मत करो कि दीपक क्यों नहीं रोशनी दे रहा है, ये भी तो प्रकाश है, क्यों नहीं सूर्य जैसा उजाला दे रहा है। तो भाई ये तो हमारी बुद्धि का विडंबना है, बुद्धि की सोच है। तो ऐसी कल्पना न करें। सुखदेव जी ऐसा कर लिए तो अब क्यों नहीं हो सकता, हम क्यों नहीं प्रवेश करते? आपके अंदर वो सामर्थ्य थोड़ी है। सुखदेव जी प्रवेश कर गए। भोलेनाथ की सुन लिए, व्यास सुनो, मार डालूंगा, मेरा चोर आया है। व्यास जी ने कहा वाह प्रभु वाह, आप तो सचमुच में भोले हैं, आप तो सचमुच में भोले हैं महाराज। अमर कथा सुनाने के बाद मार डालोगे, आपकी है हिम्मत मारने की? क्या वो मरेगा भी? भगवान सर झुकाए, अरे बात तो सच्ची है, अमर कथा सुन लिया, आप काहे को मरेगा?
तब फिर वापस जाओ और ये कोई राक्षस नहीं है, ये भगवान का भक्त होगा। वही सुखदेव जी 12 वर्ष गर्भ में रहे। व्यास जी बोले बेटा आजा बाहर, बोले नहीं आना। तो फिर कैसे आएगा? बोले नारायण प्रकट होकर दर्शन दे और बोले कि तुझको संसार का मोह माया नहीं सताएगा, मोह माया नहीं व्यापेगी। भगवान अगर कह दे तो निकल जाऊंगा। भगवान प्रकट होकर दर्शन दिए, बोले बेटा तुझको मोह माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी 12 वर्ष के होके गर्भ से आए। अब दिव्य रूप बना लिए थे, उस समय फूल जैसे रहे होंगे, बाहर निकले तो 12 वर्ष के। नालक छेदन भी नहीं हुआ था, उसको लटका लिए कंधे पे। अब विलक्षण है, श्रोता भी विलक्षण परीक्षित और वक्ता भी विलक्षण है। दोनों लोगों को दर्शन हुआ है, जन्म लेते ही, जन्म के पहले ही। दोनों विलक्षण है, श्रोता वक्ता। आज संभव नहीं है। आप कहते तो हैं तो खूब कथा सुनाइए, किताब पढ़ डालिए महाराज। हाँ, हम तो सुखदेव जी, दूसरे से आशा करते हैं सुखदेव जी परीक्षित बनने की भी सामर्थ्य है। जो ठग विद्या करेंगे, बेईमानी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, सोचते हैं मेरा जो नौकर है वो बड़ा ईमानदार हो। हाँ, तुम्हारा बाप ही मिलेगा, चिंता मत करो। तो 4 ठगते हो तो 8 ठगेगा तुमको। तो भाई सुखदेव जी की आशा करते हो परीक्षित बन सकते हो। 7 दिन कंटिन्यू न कुछ खाए हैं, न पिए हैं, न उठे हैं, एक आसन पे बैठे रहे हैं। है किसी की सामर्थ्य दुनिया में? नहीं है। न सुना सकता है कोई, न कोई सुन सकता है, असंभव है। यह तो सुखदेव ही सुना सकते हैं और परीक्षित ही सुन सकते हैं। तो ऐसे हैं सुखदेव जी जो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका कोई भी संस्कार नहीं हुआ, लौकिक वैदिक कोई भी कर्म नहीं हुआ, जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। वापस आने के लिए नहीं, पर प्रव्रजंतम। द्वैपायनो विरह कातर आजुहा। द्वैपायन किसको है कहते हैं भाई? वेद व्यास जी को। तो द्वैपायन क्यों नाम है? दीप, दीप में प्रकट हुए थे नदी के बीच में। सत्यवती, जिसका नाम मत्स्य गंधा था, मछली के गर्भ से प्रकट हुई थी। एक अप्सरा की पुत्री थी, दासराज ने पाला था केवट। इसके शरीर से बदबू निकलती थी। ऐसा मत समझना पराशर जी बड़े वासना संपन्न थे, दुराचारी थे। गलत, आपकी धारणा गलत है। क्यों? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से टैली मत करो। उस समय लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आती थी महाराज। हाँ, तो इस समय के परिवेश से उस समय की परिवेश की तुलना मत करो कि जैसा अब है ऐसे पहले भी था ना। वासना से नहीं, इसके ऊपर कृपा करना चाहते थे। इसके ऊपर हाथ रखे हैं, दिव्य आशीर्वाद दिए हैं। नौका लेके गई, कोहरा को प्रकट करके आशीर्वाद दिए हैं। इसकी गोदी में बालक प्रकट हो गया है। तुरंत बालक होता है, तुरंत हो गया है। तो वासना मत कहना, क्योंकि वो गर्भ से नहीं आया, प्रकट हुआ, बस इसके द्वारा आना था, इसी की गोदी में आना था। इसलिए पराशर जी ने ऐसी कृपा किया, दिव्य शक्तिपात किया। गलत धारणा नहीं लगा लेना शास्त्रों में। तब इनकी पूजा होती है, पराशर जी की और व्यास जी की। ऐसे नहीं, स्पर्श जो ही किए, वो जो मत्स्य गंधा थी वो जोजन गंधा हो गई। 12 किलोमीटर की दूरी तक उसका महक फैलने लगा। एक जोजन में कितना होता है? 4 कोस। एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 12 ही किलोमीटर हुआ ना। 7 जोजन सागर तो 1200 किलोमीटर है। पहले का विज्ञान कितना तेज था। आर्यभट्ट इत्यादि बांस के पोपले से देख के सूर्य और चंद्रमा की दूरी बता दिए। आज 1 दशमलव का फर्क नहीं मिलेगा। पहले दूरदर्शी होते थे ऋषि मुनि, बाहर की खोज कम करके अंदर की खोज करते हैं थे, अपनी बीमारियों को दूर करते थे और प्रेम से रहना सिखाते थे।
तो महाराज ऐसे पराशर जी के द्वारा प्रकट हुए व्यास जी द्वीप में मध्य में नदी के एक टापू में नाव को रोका गया, वहीं पे कृपा की, आशीर्वाद दी, एक दिव्य बागलक प्रकट हो गया। और शास्त्र में लिखा है व्यास जी 17वें अवतार हैं। 17वें श्री वेद व्यास जी 17वें अवतार हैं। जब भगवान के अवतार हैं तो अवतार तो प्रकट हुआ करते हैं, तो कोई इसमें संदेह नहीं करना कोई लोग। तो ऐसे वेद व्यास जी के नाम को ही द्वैपायन कहा गया, द्वैपायन नाम से संबोधित किया गया है। द्वैपायन विरह कातर आजुभाव, विरह से कातर है। बताओ, व्यास जी भगवान के अवतार हैं, एक पुत्र के मोह में रो रहे हैं? नहीं, गलत। व्यास जी सोचे कि मेरा पुत्र दिव्य है, गोलोक धाम का है, परमहंस संत है, कोई साधारण नहीं है। इसके पीछे अगर मैं चलूंगा तो अन्य लोग भी इसके पीछे चलेंगे और भागवत जी का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे, लोगों का कल्याण होगा। इस भाव से एक संत के पीछे व्यास जी जा रहे हैं। विरह से युक्त होके, मोह से ग्रस्त होके नहीं लिखा है, हाँ विरह लिखा है। विरह शब्द, विरह कातर। तो विरह और कातरता कब आएगी? जब भक्ति का उद्वेग हृदय में होगा। मोह माया में तो बाहरी दिखावा, रोना आएगा, लेकिन विरह का दिव्य भाव, विरह तो हो कातर, व्याकुल है बिल्कुल। हाँ पुत्रो, हे सुखदेव, पुत्र पुत्र पुत्रे तन्मयतया तरवो विनेदुस। पुत्र की तन्मयता में तन्मय है। लो, शब्द पर ध्यान दीजिए, मोह में नहीं गए हैं सुखदेव जी के पीछे, तन्मयता वशीभूत होके गए हैं कि ये परम संत हैं। अगर मैं संत के पीछे नहीं चलूंगा तो कलयुग के लोग कैसे संतों के पीछे चलेंगे? इसलिए वेदव्यास जी सुखदेव जी के पीछे पीछे जा रहे हैं। वृक्षों ने कहा क्या मोह में तो नहीं आ रहे हो व्यास जी? अरे देखो देखो, मेरे फूल फल पुत्र ही तो हैं, नित्य ही गिरते पड़ते रहते हैं, हम लोग जड़ हैं, फिर भी मोह नहीं है। तो आपके अंदर, आप तो भगवान के अवतार हैं। वेदव्यास जी कह रहे मैं मोह से थोड़ी आया हूँ ना। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, फिर मुनिमान तोस्मी शब्द है। ऐसे मुनि को नमस्कार करने के लिए आया हूँ जो सर्वभूत हृदय है। सर्वभूत हृदय अर्थात सब भूत प्राणियों में अपने सदृश देखते हैं। जैसे मेरे अंदर आत्मा वैसे सबके अंदर आत्मा। तो ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम किए सूत जी, गुरुदेव हैं। फिर कहे 2 श्लोकों में प्रणाम किए, कह रे यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतितीर्षताम तमंधम संसारिणाम करुणयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनाम। जो अपने अनुभव से भागवत रूपी दिव्य ज्योति को प्रकट किए, स्वानुभाव मखिल श्रुति सार में को, समस्त श्रुति पुराणों वेदों का सार। हाँ, सार क्या है इसी में आ गया। भागवत जी सार है सब वेद शास्त्रों की, श्रुति सार में का समस्त वेद शास्त्रों की सार है भागवत। भागवत जी अध्यात्म दी, अध्यात्म ज्योति है। तो इस ज्योति को क्यों जलाए सुखदेव जी? समस्त वेद शास्त्रों के सार रूपी ज्योति को क्यों जलाए? संसारिणाम करुणयाः, इन संसारियों पर करुणा करने के लिए। किनका उद्धार कैसे होगा? ये तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, सबके बस का नहीं है जंगल में जाना, तप करना, तो फिर कैसे कल्याण होगा? बोले ये सब संसारी लोग 7 दिन तक कम से कम सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। इसलिए अशक्यत्वात् कलो बोध्यो विशेषोत्तर सुखाज्ञया,
कलयुग के लोग असमर्थ होंगे, इसलिए 7 दिन का विधान किया गया। कम से कम 7 दिन तक तो भूमि पे शयन करना, ब्रह्मचर्य से रहना, त्याग पूर्वक रहना संभव है। 7 दिन तक रह लेगा आदमी तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, प्रेम भाव से सुनेगा। तो अपने अनुभव रूपी जो भागवत रूपी सार है वेद शास्त्रों का, उस ज्योति को क्यों जलाए? क्योंकि इन संसारियों पर करुणा हो, कृपा हो और इनका उद्धार हो, बेड़ा पार हो। और संत तो दूसरे के कल्याण के लिए ही होते हैं। तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनीना, ऐसे व्यास पुत्र को प्रणाम किए हैं सुखदेव जी। और उन्हीं कह रहे मेरे ही गुरु नहीं है ना, मेरे ही केवल गुरु नहीं हैं, गुरु मुनि नाम समस्त मुनियों के आचार्य हैं सुखदेव जी। हाँ, आचार्य तो हैं ही, उन्हीं के द्वारा तो भागवत जी का प्रकट हुआ है। अब उसको जो भी करेगा उसके